हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन का समय चल रहा है। सभी बच्चे अपना काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग करके कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कट ऑफ कितना तक जाएगा। कट ऑफ बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि दोस्तों, कम से कम पिछले 2 से 3 दिन में 10 वीडियो में बनाया हूं और आपको अपडेट देते रहा हूं। और आप लोग कम से कम आप लोग सब्सक्राइब तो करिए। आप सब्सक्राइब कर चुके तो अपने दोस्तों के पास भेजिए वीडियो। ऐसा तो नहीं है फालतू वीडियो में बना रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा सहयोग आप कीजिए, थोड़ा सा सहयोग हम कर रहे हैं। सब्सक्राइब बढ़ेगा, वीडियो बनाने में हमारा मन लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे और मुझे विश्वास भी है कि अब हमारे कहने पे आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इससे पहले किसी भी वीडियो में मैंने सब्सक्राइब करने के लिए स्टार्टिंग में नहीं कहा था। इस वीडियो में बोल रहा हूं तो आप हमारे बात को सुनेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हुए हम ये बता रहे थे कि जो कट ऑफ जाने वाला है, मैं पहले ही नोट करके रख लिया हूं कितना कट ऑफ पहले गया था। जैसे पिछले साल एडमिशन हुआ है 2-3 साल का, उसको देखते हुए हम आपको सेफ कट ऑफ बताएंगे। कितना अगर आपका कट ऑफ है तो आपका एडमिशन निश्चित एकदम आराम से हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, एकदम रिलैक्स, टेंशन एकदम पक्का, इधर उधर की नहीं टेंशन लेने का। जैसे दोस्तों, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, मतलब आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, क्योंकि जितना सीट है उससे कुछ ही ज्यादा बच्चे फॉर्म भरे थे, इसलिए सभी का एडमिशन बीए में होगा। क्योंकि जो कुछ बच्चे एक्स्ट्रा भरे होते हैं फॉर्म, तो उसमें भी कुछ डीडीयू को एज अ ऑप्शन के लिए फॉर्म भरे होते हैं कि अगर हमारा अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तो फिर डीडीयू में एडमिशन ले लिया जाएगा। कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो कुछ स्टूडेंट वैसे छट जाते हैं। तो ऐसे कुछ दिक्कतें की वजह से या कुछ ऑप्शन की वजह से बच्चे कम हो जाते हैं, और जो एडमिशन का जो सीट होती है उतना ही बच्चे बच जाते हैं जितना सीट है, इसलिए सभी का हो जाएगा। वैसे हम कट ऑफ बता दें, जनरल वाले जो है बच्चे, जनरल में वो आराम से 1000 के अंदर जितने भी बच्चे हैं, मतलब 1 से लेके 1000 रैंक के अंदर जितने भी बच्चे हैं, आराम से एकदम शांतिपूर्वक बैठे रहें। एडमिशन जैसे पहले 500 रैंक तक होगा, लेकिन 500 जो बाकी रहेंगे वो शायद दूसरे काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में आपका हो जाए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी आराम से मतलब जनरल ही रैंक आपको भी बता रहे हैं, कैटेगरी रैंक नहीं बता रहे हैं। आप भी 1000 के अंदर में है तो आपका भी एकदम एडमिशन पक्का है। क्योंकि पिछले साल ऐसे ही हुआ था, तो उसमें ज्यादा सोचने और घबराने की बात नहीं है। और ओबीसी वाले का जो रैंक है वो भी अपने आप को जो सेफ समझ रहे हैं कि जैसे मान लिया जर्नल, मैं जनरल रैंक बता रहा हूँ, कैटेगरी नहीं कि कैटेगरी वाइज बताऊं फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं जनरल रैंक बता रहा हूं कि आप अगर 1500 से 1600 रैंक के अंदर हैं तो हो जाएगा। होने का तो 1800 रैंक के अंदर में भी रहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। 2-4 कट ऑफ के बाद आपका नंबर आएगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप कहीं और ये सोचकर एडमिशन मत लीजिएगा कि डीडीयू मेरा नहीं होगा, आपका होगा डीडीयू में। बस ये है कि आप जो सब्जेक्ट सोच रहेंगे तो उस सब्जेक्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छा जो विषय होते हैं, वैसे तो विषय सभी अच्छे होते हैं सब्जेक्ट, लेकिन कुछ अच्छा सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइकोलॉजी हुआ, हिस्ट्री हुआ, एशियन हिस्ट्री हुआ, ये सब सब्जेक्ट पहले ही फुल हो जाते हैं सीट। अगर हम नंबर में बताएं तो ओबीसी वाले अगर 70 नंबर भी पाए हो ना, आप 70 नंबर भी ओबीसी वाले पाए हो तो एडमिशन 100% होगा। बस ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे एडमिशन 100% होगा। और एसटी एससी वालों भाई, आप तो कहीं मत जाना, आप समझ लो आपका एडमिशन के लिए सीट एकदम ऐसे इंतजार में कि आप आओ एडमिशन ले जाओ, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आपका एडमिशन 100% होगा। आप 50 नंबर भी पाए तो एडमिशन होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एमए में किसी सब्जेक्ट में, किसी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, एमए में
जैसे एमए के बहुत ऐसे कोर्स है जिसमें 60 सीट है, अब बहुत ऐसे कोर्स है जिसमें 120 सीट है। तो जिसमें 120 सीट है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में शायद 120 सीट या 100 सीट है, तो उसमें भी अगर आप जनरल में हैं तो 100 प्लस नंबर पाए हैं, 110, 120, तो अपने आप को सेव एकदम समझिए एडमिशन होगा, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। और इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी 110, 110 और 100 के बीच में रहिए तो आप अपने आप को सेफ समझिए, क्योंकि इंग्लिश में मारा मारी है भाई। एमए इंग्लिश में सीट के लिए बहुत मारा मारी होता है, उसके लिए बच्चे बहुत वो करते नहीं, हमको चाहिए। अब बच्चे तैयारी करके इंट्रेंस एग्जाम देते हैं इंग्लिश के लिए। और ओबीसी का भी 98 से 105 तक अगर जो भी ओबीसी में नंबर पाया है इंट्रेंस एग्जाम में एमए इंग्लिश के लिए, वो एडमिशन के लिए एकदम 100% आपका एडमिशन होगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर 90 तक पाए हैं तो वेट करिए, दूसरी कट ऑफ में शायद आप आ जाएं, अगर सीट फुल ना हो तो। लेकिन अगर सीट फुल हो गया तो उसके लिए कुछ नहीं कोई कर सकता है। और एसटी एससी वाले 90 नंबर तक आप हैं, 90 नंबर 85 नंबर, तो आप भी एडमिशन आपको मिल जाएगा इंग्लिश एमए में। और ऐसे ही अगर हिंदी में चला जाए तो हिंदी में भी सेम यही है, हिंदी में, एशियंट हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, मतलब जो भी एमए का सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए एमए एजुकेशन से बहुत बच्चे होंगे तो उसमें तो 60 सीट है, 60, ठीक। मैं एजुकेशन एमए जीडीयू से ही किया हूं, मुझे पता है अच्छे से। कोई भी कैटेगरी हो, XYZ, 90 के ऊपर हैं आप एजुकेशन एमए के लिए, 90 नंबर से आप अगर ऊपर पाए हैं तो आप एडमिशन के लिए सोचिएगा एजुकेशन एमए। अगर 90 नंबर से कम है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल कैटेगरी हो, तो आपको एजुकेशन एमए में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो बाय बाय टाटा। एडमिशन कट ऑफ आज शाम तक 80 से 90% चांस है कि आज कट ऑफ जो रैंक कट ऑफ है वो आ जाएगा। रैंक कट ऑफ आने के बाद आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट जो आप ऑनलाइन लगाए थे फॉर्म भरते समय, सारे डॉक्यूमेंट्स का आप फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल कॉपी लेकर जाएंगे जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन करा रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, ठीक है। वेरीफाई कराएंगे, वेरीफाई कराने के बाद आपको वहां पता कर लेना है कि फीस कितना और कब तक जमा करना है। मैं फीस कितना लगेगा उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सारे कोर्स का मैं फीस उसमें बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और फीस पता कर लेना है कितना फीस लगेगा, कब तक जमा होगा। आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराकर तुरंत निकलना है, घर जाना है। ऑनलाइन होता है, डीडीयू साइट पे जाएंगे, वहां पे अपना पोर्टल खोलेंगे, फीस जमा करेंगे, एडमिशन कंफर्म कर लेंगे अपना, कोई देरी नहीं करना है। अगर आपको कोई और समस्या हो, डीडीयू यूनिवर्सिटी से लेकर एडमिशन, फीस, कट ऑफ, फोन नहीं मिला, स्कूटी कैसे मिलेगी, ठीक है, टैब कैसे मिलेगा, एनएसएस के बारे में जानना हो, एनसीसी का एडमिशन कैसे मिलेगा, एनसीसी किसको मिलेगा, कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो नीचे जाइएगा, मन की भड़ास निकालिएगा, कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बना देंगे यार, चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। कोई और मुझे लगेगा हाँ ये अपडेट आपको देना है तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वीडियो एकदम अपडेट देता रहूंगा। आपका एडमिशन जब तक नहीं हो सका, जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपका सहयोग करूंगा, जब तक एडमिशन ना हो तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा।